कर लो। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, चलो। हाउ वाज यस्टरडेज प्रैक्टिस? कितना क्यूज मिला? 7 की मैं। आप 7 किए। क्या क्या मिला आपको क्यूज? बता। Like when I drew the curtains and sunshine filled my room, it was a cue for a beautiful day. यू कुड, हाँ, वेरी गुड। लेकिन आप वो सन के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते थे कि इतनी हम्म, रोशनी देता है हमको। हम्म, हाँ, पूरा। वो भी जैसे आपने बोला ना, सनलाइट पोर इन किया, तब मैं हम्म। बता रही हूँ आपको। हाँ, और? I opened the windows and birds were chirping. It was a cue that I am grateful to hear music. यस। I received the electricity bill. It was the cue that I am grateful to have electricity in my home. यस, बट बिल्स है तो यू कुड हैव बीन ग्रेटफुल फॉर मनी ऑल्सो, कि आपके पास पैसे हैं वो Hmm. बिल्स पे करने के लिए। I met my neighbor in the shop. It was a cue that I am grateful to have good neighbors. वेरी गुड। I went to the garden for a walk. It was a cue that I am in good health so that I can walk. वेरी गुड, वेरी गुड। I found my lost trousers in the almirah. It was a cue that I cleaned the almirah. नहीं, ये नहीं ठीक है। ये नहीं ठीक है। ये कम ठीक है आपका। ये आपको अपना खोया हुआ मिला। क्यों है? थैंक यू बोलने के लिए कि भाई मेरे पास कपड़े हैं, कपड़े हैं, हाँ। और मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ तो मेरे को मेरा खोया सामान मिल जाता है। मतलब वैसे तो खैर हम लोग खोया सामान नहीं बोलते हैं, नेगेटिव हो जाता है। बट हाँ, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव एम्पल क्लोथ्स, आपके हर सीजन के क्लोथ्स हैं आपके पास, उस तरह से। ठीक है, अच्छा। अब तो आपने एक्चुअल में एक दो बार कर ली है मैजिक बुक। आप ना अब जब क्यूज देखेंगे ना, आप अपने सपनों के हिसाब से भी ढूंढेंगे क्यूज। हाँ, हम्म। तो जो भी आपका सपना है उससे रिलेटेड भी यूनिवर्स आपको बहुत क्यूज देगा, तो उस समय आपको ना अपने सपनों के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। तब हम उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट। हम्म। यस। सो मीनाक्षी, आपको कितना क्यूज मिला? भाभी मेरे को रियली जैसे एक दो ही मिला है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट द क्लूज नाइसली। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप उतने अलर्ट ही नहीं है। कल चैप्टर में, डिड यू रीड द चैप्टर अगेन? यस यस आई रेड। वो चैप्टर में ही तो कितना सारा है। नंदिता दी ने मोस्टली वही क्यूज बोले जो चैप्टर में लिखा हुआ था। ऐसे मतलब आई हैव सीन माय husband's and my picture in the phone, so I got that clue. I have did that 2 3 times. So एक clue वो था कि thank you for the perfect partner, and second clue what मतलब ऐसे। मेरा नेट पे कोई चैलेंज है कि मीनाक्षी का में है? And then thirdly for the food I've सेकंड got the वाला हम clue. नहीं सुने। Is एक मिनट this मीनाक्षी, आप one? 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, Hello. हाँ, 1 मिनट मीनाक्षी, जस्ट होल्ड। थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है आपका आवाज।
अभी मेरे को सुन पा रहे क्या? एम आई ऑडिबल? यस। डे 26 क्या है? मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। अब जनरली क्या करते हैं हम लोग? अव्वल तो हम लोग मिस्टेक, मतलब ये सोच ही नहीं सकते कि हम लोग कोई मिस्टेक भी करते हैं। बहुत जनों की तो ऐसी ही आदत होती है, उन लोगों को लगता ही नहीं है कि वो लोग कोई मिस्टेक कर सकते हैं। फिर मिस्टेक करते हैं बहुत जन, उसी में इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि अरे मेरे से ये गलती कैसे हो गई, मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे को इतनी तो समझ होनी चाहिए थी, वो उसके अंदर ही घुसते चले जाते हैं। तो आज रोंडा बर्न बोल रही हैं कि उन मिस्टेक्स को हम लोग ब्लेसिंग्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है? ये देखिए, जब बहुत अंधेरा होता है ना, जब काले एकदम बादल होते हैं, वो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये हम लोगों को पता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, बिकॉज जब जो भी हम गलती करते हैं, जब हम किसी भी, किसी की भी गलती हो, अपनी गलती हो या किसी और की गलती हो, हम लोग ना कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं। और वो जब हम लोग दुखी होते हैं तो क्या होता है, हमारे दिल के किसी एरिया में डार्कनेस क्रिएट होता है वहां पे। और वो डार्कनेस कैसे जाएगा? कोई भी लाइट से जाएगा, है ना? व्हाट इज डार्कनेस? इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है? नेगेटिविटी क्या होता है? इट इज एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। दुख क्या होता है? जहां सुख का अभाव होता है वहां पे दुख होता है। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन तब अराइज होती है जब वहां पे पॉजिटिविटी का अभाव होता है। ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर से कि चाहे आपकी जितनी भी बड़ी गलती हो, उन्होंने ये बार बार हम लोगों को कभी लाइट, मतलब गेट खुलने का, अंदर से रोशनी आ रही है, बाहर से रोशनी आ रही है, आज उन्होंने ये बादल क्यों बताए हैं कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो हमारी, उससे हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकलता है। That is why every cloud has a silver lining. ठीक है? Let's continue. Turn your wounds into wisdom, Oprah Winfrey. Yes, ओपरा विनफ्री क्या बोल रहे हैं? अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कैसे हम लोग उसको बुद्धिमत्ता में बदल सकते हैं? अपने जख्मों को, जख्म क्या होते हैं? जो भी चीज हमको चोट पहुंचाती है, कोई सर्कमस्टेंस, कोई इवेंट हो, कोई इंसान हो जिसके बारे में जब आप सोचते हैं वो आपको दुख पहुंचाता है, वो कहीं ना कहीं कोई तरह से हर्ट करता है, कोई दर्द देता है, तब वहां पे आपके कोई जख्म है। ठीक है? देर इज सम इंजुरी, सम हर्ट देयर, कहीं पे आपको चोट लगी हुई है वहां पे। तो अब आपको उन जख्मों को, आपको बुद्धिमत्ता में बदलना है। बुद्धिमत्ता क्या होता है? विजडम क्या होता है? नॉलेज और विजडम में फर्क है। नॉलेज होता है, कई बार नॉलेज हम लोगों को किताबी ज्ञान, लोगों, मतलब अब तो बहुत कुछ आप रिसर्च करके समझ लेते हैं, आप ब्राउज करके समझ लेते हैं, दूसरों से बातें करके समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली विजडम कब आती है? विजडम आती है जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से। आप कहीं आपके फेलियर से, आपके सक्सेस से जब आप कुछ सीखते हैं तो वहां पे विजडम आती है। ठीक है? तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको जो चोट लगी है ना, उसको ऐसे ही बेकार नहीं जाने देना चाहिए, उसको हम लोग को यूज करना चाहिए कि हम लोग और वाइज बन सके। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. यस, एवरी सिंगल मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक एक ब्लेसिंग होती है।
हम लोग एक्चुअल में ना उसको उस तरह से नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का माइंड एक अलग डायरेक्शन में जाता है। हम लोग उसको कर्स करते हैं, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग बोलते हैं, लेकिन हर मिस्टेक एक ब्लेसिंग के रूप में आती है, क्योंकि हम हर मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग हर मिस्टेक के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write. And we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we'll never learn anything and we wouldn't grow any smarter or any wiser. यस, एक छोटा बच्चा है जब स्कूल जाता है, पहले तो जब वो चलना सीखता है, वो कितनी बार खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है, पकड़ पकड़ कर कोई चीजों को एकदम धीरे धीरे पांव रखता है। हम लोग क्या बोलते हैं? गिर के ही तो संभलेगा, गिर के ही तो सीखेगा, तो गिरने दो, कोई बात नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ABCD लिखना सीखते हैं, एक बार में तो परफेक्ट नहीं होता ना, कितनी बार उसको मिटाना पड़ता है, कितनी बार उनको समझाना पड़ता है। हम लोग क्या उनसे नाराज हो जाते हैं? क्या हम लोग उनको बोलते हैं तुमको बुद्धि नहीं है, तुमको समझ में नहीं आता? नहीं, हम लोगों को पता है कि उसको टाइम लगेगा ये सीखने में, और गलतियां कर करके ही वो सीखेगा। हम लोग उनको बोलते हैं ना, बेटा गलतियां कर करके ही सीखोगे। हाँ, एक बच्चा साइकिल चलाने लगता है, कितनी बार वो साइकिल से गिरता है, कभी कितनी बार होता है ना कि वो गिरते हैं, वो कभी नीज में चोट लगती है, कभी आ, हाँ, कभी एल्बोज में चोट लगती है, पर हम लोग क्या उनको डांटते फटकारते हैं? नहीं, यही बोलते हैं ना, गिर के कोई बात नहीं, चोट लगा है तो गिर के संभल जाओगे, है कि नहीं? लेकिन जब हम लोगों से कोई गलती होती है, या जब हम लोग अडल्ट से कोई गलती होती है, आपके कोई डोमेस्टिक हेल्प से गलती होती है, या कोई स्पाउस से गलती होती है, सिबलिंग से गलती होती है, खुद से भी कोई गलती होती है, हम लोग क्यों इतने अनफॉरगिविंग हो जाते हैं? क्यों हम लोग दूसरों को डांटते फटकारते हैं? क्यों अपने आप को बहुत दोष देते हैं? किस लिए? टू err इज ह्यूमन। गलतियां हर इंसान से होती है, वो इंसान ही है जो गलतियां करता है, तो उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर गलती नहीं करेंगे तो सब कुछ जैसे सेम सेम चलता रहेगा ना, फिर वहां पे कोई चीज का मजा ही नहीं है कि नहीं? गलतियां करके ही तो हम लोग सीखते हैं ना कुछ भी ट्राई टू बेटर आवरसेल्व्स। हम लोग अपवर्ड फॉरवर्ड जाते हैं, जब हम लोग कोई गलती करते हैं तो हम लोग उससे कुछ सीखते हैं, तो क्यों हम लोग अपने आप को ब्लेम करें? व्हाई नॉट लर्न समथिंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स? ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt you so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeated. यस, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज ऑन अर्थ जिनके पास चॉइसेस हैं। हमारे पास चॉइस है, हम अमृत वेला में उठेंगे कि हम नहीं उठेंगे। हमारे पास चॉइस है कि हम हेल्दी हेल्दी खाना खाएंगे कि हम नहीं खाएंगे। हमारे पास चॉइस है, हम एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके पास चॉइस है, आप ये क्लास अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, देर आर सो मेनी पीपल
हु हैड एनरोल्ड फॉर दिस क्लास, जो लोग ज्वाइन किए थे व्हाट्सएप ग्रुप, कितने लोगों ने शुरू के 10-12 दिन लाइव किया भी। अब उनकी चॉइस है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है कि नहीं है। लेकिन देखिए अब क्रो के पास क्या चॉइस है क्या? क्रो के पास चॉइस है क्या कि वो रात भर जगेगा और दिन भर सोएगा? नहीं, उसके पास वो चॉइस नहीं है। क्या एक काऊ के पास चॉइस है कि वो मांसाहारी खाना खाएगा कि शाकाहारी खाना खाएगा? नहीं, उसके पास भी चॉइस नहीं है। चॉइस सिर्फ हम लोगों के पास है। तो अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं ना, तो वो भी हमारी चॉइस है। वी चोज टू मेक दैट मिस्टेक। मे बी कि हमने कोई गलत डिसीजन लिया, हमने किसी को गलत इंसान को ट्रस्ट किया, हमने कोई हम मे बी कोई अपॉइंटमेंट था, हम उसमें नहीं गए। तो वो सब सब हमारी चॉइस है। तो जब मिस्टेक्स करने की चॉइस हमारी है, तो हमको उसको ओन अप भी करना चाहिए। उसको, उस पेन को, मतलब जो भी उससे उसके कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं वो बेयर भी हम ही को करना है, क्योंकि वो हमारी चॉइस थी, है कि नहीं है। वो पेन भी हम ही को सहना है क्योंकि वो हमारी चॉइस थी। तो जब हमारे पास मिस्टेक्स करने की चॉइस है, तो हमारे पास वो चॉइस भी तो होनी चाहिए ना। वो भी हमको होना चाहिए कि हम उन मिस्टेक्स को ओन अप करें। हम दूसरों को ब्लेम करने के लिए, हम करने में हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। आज मेरा ये ऐसा सिचुएशन इसलिए है क्योंकि सो एंड सो ने मेरे साथ ऐसा किया। आज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि किसी थर्ड पर्सन ने मुझको कुछ बोल दिया। आज मेरा बिजनेस में ऐसा लॉस इसलिए लगा है क्योंकि किसी और पर्सन ने मुझको धोखा दे दिया। तो लेकिन उसने धोखा दिया पर ट्रस्ट तो मैंने किया ना। तो गलती किसकी है? वो मेरी है। तो जब जितनी बार भी हम गलती करें, सबसे पहले ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ओन अप योर मिस्टेक। इट इज ओनली व्हेन यू ओन अप योर मिस्टेक कि आप उससे कुछ सीखना चाहेंगे। जब हम हमेशा किसी दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे ना, तब हम कभी उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। और जब हम कोई गलती से कुछ सीखते हैं बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम उसको हम वो सेम मिस्टेक वापस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उससे कुछ सीखा है। ठीक है, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम कुछ सीखते नहीं है, अगर हम कोई अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है, तो क्या होता है, जैसे सपोज आप सड़क पर चल रहे हैं, हाँ आप फोन में देखते देखते चल रहे हैं, सामने एक बड़ा सा पत्थर है, आपने तो देखा नहीं, आप टकरा गए, आप गिर गए, आपके हाथ में पाँव में चोट लग गई। अब अगर आप उस मिस्टेक से नहीं कुछ सीखेंगे, तो आप वापस जब आप उठ के खड़े होंगे, आप वापस फोन देखते देखते आप चलेंगे, वापस टकरा के गिरेंगे, आप वापस टकरा के गिरेंगे, आप वापस टकरा के गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं। जैसे ही आप सीख लेंगे ना कि नहीं, मेरे को फोन देखते देखते नहीं चलना है, मेरे को सामने देखते हुए चलना है, आप नहीं गिरेंगे। ठीक है। सो व्हेन वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम वही सेम पेन, वही सेम कॉन्सिक्वेंसेस हम बार बार अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम उस गलती से कुछ सीख लेते हैं, तब हम अपने लाइफ को बेटर बनाते हैं। ठीक है? तब तक हम सेम गलती दोहराते जाएंगे, वही दर्द बर्दाश्त करते जाएंगे, जब तक कि हम उस गलती से कुछ सीख नहीं लेते हैं। All right, let's continue. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for the mistake. Yes. कोई बच्चे को पूछो मार्क्स कम क्यों आए, वो टीचर ना बहुत पार्शियल है, वो अच्छे से करेक्ट नहीं करती है पेपर। हम्म। कोई कुक को बोलो कि खाना में आज नमक क्यों बेसी हो गया, आज चम्मच ना उसमें बड़ा पड़ गया था, वो चम्मच का दोष है, मेरा दोष नहीं है।
ठीक है, तो वी ऑल टेंड टू ब्लेम somebody एल्स फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको अपनी मिस्टेक्स को ओन अप करना है, स्वीकार करना है कि ये गलती मैंने करी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them, they had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. यस, अभी अब जैसे ना हमारे कैलकाटा में पूजाज है, ठीक है, अब पूजाज है तो लोग कई बार स्पीडिंग करके चढ़ते हैं, कई बार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं। अब पुलिस अगर पकड़ती है ना तो सबके मुंह से क्या निकलता है पता है? बोलेंगे अभी पूजा जा रही है ना, इन लोगों को पैसा खाने को चाहिए, इसलिए ये लोग ज्यादा विजिलेंट हो गए, इसलिए ज्यादा गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है ऐसा। हम अपनी गलती नहीं देख रहे हैं कि हम स्पीडिंग कर रहे थे, हमने किसी को ओवरटेक किया जहां नहीं करना चाहिए था, मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, वो सब मैं नहीं देख रही हूँ। मैं किसको ब्लेम कर रही हूँ? पुलिस को, कि उनको तो पैसा खाना है, वो तो ऐसा अपनी पॉकेट भरने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। बट हम ये नहीं समझते हैं कि अगर वो हमको इस समय नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? हो सकता है आगे जाके मैं किसी और को चोट पहुंचाऊं, हो सकता है मुझको ही चोट लग जाए। ठीक है ना? तो वो सब को रोकने के लिए हमको पकड़ रहे हैं ना, पर हम लोग ये सब नहीं समझते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज इजी टू ब्लेम द अदर पर्सन। एंड हमारा माइंड जो है ना, ये हमेशा इट विल ऑलवेज टेक द इजी वे आउट, एंड बिकॉज इट विल टेक द इजी वे आउट, वो कुछ सीखना नहीं चाहता है, बिकॉज सीखने के लिए भी ना कुछ एफर्ट करना पड़ता है। एंड क्योंकि हम किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, हम कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं, तो हम अपने लाइफ में वो ही गलतियां दोबारा दोहराते रहते हैं। हम उसी तरह के लोगों को ट्रस्ट करते रहते हैं, हम उसी तरह से हम बार बार गिरते रहते हैं, हम उसी तरह से कहीं पे लेट पहुंचते रहते हैं। तो हमारी लाइफ में हम उसी तरह के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इनवाइट करते रहते हैं। Okay, let's continue. The problem with blaming other people for our mistake is that we still suffer the pain and consequences of a mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the same mistake again. Yes, मैंने किसी और को ब्लेम किया तो गलती तो उसकी है, तो मेरे को तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो मैं कुछ सीखूंगी नहीं, तो मैं वापस वही गलती दोहराऊंगी, फिर वापस से चोट लगेगी, फिर वापस से चोट लगेगी, जब तक कि हम उस सिचुएशन से कुछ सीख ना ले और हम अपनी गलती को ओन अप ना कर दें। लेट्स कंटिन्यू। You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. यस, अब जो बच्चा बार बार गिर करके उठ रहा था, फाइनली वो खड़ा हो गया, वो चलने लग गया, तो क्या वो वापस वो सेम मिस्टेक करेगा? बिना देखे चलेगा? कहीं टकराएगा? नहीं, क्योंकि वो तो सीख गया ना कि मेरे को अब सामने देख कर चलना है, तभी मैं कोई चीज से नहीं टकराऊंगा और नहीं गिरूंगा। राइट? तो मिस्टेक्स तो हम लोग सब करते हैं, और मिस्टेक्स करना, गलतियां करना इंसानी प्रवृत्ति है, आवश्यक भी है। हम सब मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में कुछ सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गलतियां भी करना बहुत जरूरी है, और उन गलतियों के लिए भी ना हमको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि मैंने ये गलती करी, इससे मैंने भगवान जी ये सीखा, उस गलती के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है? तो जब तक आप बार बार रोंडा बर्न एक ही चीज बताने की कोशिश करें कि आपको अपनी गलतियों से कुछ भी सीखना चाहिए, जब आप सीखेंगे अपनी गलतियों से, तभी आप अपने लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप बार बार अननेसेसरी पेन अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यस, लेट्स कंटिन्यू। How do we learn from a mistake? Gratitude.
No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? यस, अब रोंडा बर्न यहाँ पे क्या बोल रही है कि आप चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो, चाहे जितना भी बुरा सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ बातें ऐसी जरूर निकलती हैं जो अच्छी हो। जैसे कि ना आपने कोई इंसान को ट्रस्ट किया, बहुत मतलब आपका फ्रेंड है, आपने उनके साथ बिजनेस किया सपोज, हाँ, एंड उन्होंने आपको बिट्रे किया, आप आपको धोखा दिया, तो एक बार तो आपको लगेगा ना कि अरे ये क्या हो गया, मैंने उसको ट्रस्ट क्यों किया। ठीक है, अब आप इससे क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे कि आपको ध्यान मतलब आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए दोस्ती करने के पहले। आप और नए फ्रेंड्स बनाएंगे तो वो आपके लाइफ में एक अच्छी बात होगी उससे। ठीक है, आप मे बी कि आप अपने पाँव पे अकेले बिना कोई हेल्प के आप खड़े हो पा रहे हैं, आपके पास उतनी क्षमता है, आपके उतने सेविंग्स हैं, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आपको ढूंढना है आपकी क्या गलती है और आप उसमें से कैसे ग्रेटफुल होने के पॉइंट्स निकालेंगे। कोई भी गलती से आप कैसे कुछ भी सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके। क्या चीज का ग्रैटिट्यूड करना है, वहां पे अभी रोंडा बर्न हमको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाएंगी। वो हम लोगों को समझना है कि हम लोग किस तरह से अपनी गलतियों में पॉइंट्स ढूंढेंगे ग्रेटफुल होने के, और अपनी गलतियों को हम मैजिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे ब्लेसिंग्स में। ठीक है, मिस्टेक्स अट्रैक्ट मोर मिस्टेक्स, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स, ये तो मालूम है बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज पे फोकस करते हैं वो ही लाइफ में बढ़कर आती है। तो जब हम अपने मिस्टेक पे फोकस करेंगे वो ही हमारी लाइफ में बढ़कर आएगी। पर अगर हम उस मिस्टेक से मिलने वाले ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो हम अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone and because of it you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. ये सब देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ में आपने जो मिस्टेक करी है ना, कोई एक मिस्टेक जो बार बार आपको ना दुखी करती है, जितनी बार आप उसके बारे में सोचते हैं आपको दर्द होता है, आपके आंखों में आंसू आता है, आपको बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, जो कोई ना एक तो नासूर टाइप का है कि आप उसके बारे में सोचते हैं और आप दुखी होते जाते हैं, इट इज कॉन्स्टेंटली हर्टिंग यू। कोई एक मिस्टेक आपको पकड़नी है अपने लाइफ की। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने अपने बच्चे को बेवजह डांट दिया हो, अब वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने किसी को अननेसेसरली ट्रस्ट कर लिया हो, उसने आपको धोखा दे दिया हो सकता है कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, आप वहां पे लेट पहुंचे, अब वो इंटरव्यू पे आप बैठ नहीं पाए। हो सकता है कि कोई भी कारणवश आपने अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं करी, आप उस एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है, तो कई बार होता है कि हम किसी को बचाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। कई बार हमने स्कूल्स में किया है ना, स्कूल कॉलेज में हम अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए टीचर के सामने झूठ बोल देते हैं, एंड उसको तो पनिशमेंट मिलता ही है, साथ में हमको भी पनिशमेंट मिल जाता है। राइट, अब कई बार हम बाजार जाते हैं, हाँ, एक तो कहावत है ना, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। हाँ, तो कोई टाइम में हमने चीपर ऑप्शन, अरे इसका तो प्राइस कम है, कंपनी भी चलो ठीक ठाक ही है, ये ले लो,
घर आके देखते हैं 2 बार यूज किया वो अप्लायंस खराब हो जाता है, तो लगता है कि ना अरे वही वाला ले लेता, दैट वाज अ बेटर कंपनी, दैट वाज अ बेटर प्रोडक्ट, आई शुड हैव टेकन दैट। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके लाइफ में ऐसी गलती हो। कई बार हम अपने स्पाउस को कुछ बोल देते हैं, अपने इन लॉज को कुछ बोल देते हैं, वो बार बार हमको कचोटता है कि अरे मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कई टाइम हम अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव कर जाते हैं, हमको बार बार लगता है हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोई भी एक मिस्टेक जो आपको रह रहकर तकलीफ देती है, आज आपको एक ही मिस्टेक को चुनना है। उस एक मिस्टेक पर ही हम काम करेंगे आज। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? यस, अब देखिए क्या आपने अपनी एक गलती को चुन लिया जिस पे आज आप काम करेंगे। अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न, आपको उसमें 10 ब्लेसिंग्स निकालनी है। ठीक है, आपको उसमें 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? आप 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने इस मिस्टेक से क्या सीखा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने, आपके फ्रेंड ने आपको धोखा दिया, आपने क्या सीखा कि मेरे को अब किसी को भी दोस्त बनाने के पहले थोड़ा सा आई शुड बी केयरफुल। ठीक है, वॉट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक? मे बी कि आप उस समय क्योंकि आपकी उनसे बहुत पुरानी दोस्ती थी, आप किसी और के क्लोज नहीं जा पाते थे, अब आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ, आप आपके पास उतने पैसे थे कि आप अपने एक नया बिजनेस शुरू कर सकते थे। यू नो मे बी कि कोई कारण से क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, अब आपके पास नए नए अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो वो आपको ढूंढना है कि आपके लाइफ में आपने उस गलती से क्या सीखा, और उस गलती के कारण आपके लाइफ में क्या अच्छी बातें हो रही है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in gratitude journal or type them on a computer. यस, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मिस्टेक से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई भी छोटी से छोटी गलती हो या बड़ी से बड़ी कुछ गलती हो, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई भी गलती हो, कैसा भी मिस्टेक हुआ हो, वो सब हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। और कई बार तो हम इतना कुछ सीखते हैं, ऐसे लेसन्स मिलते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ठीक है, हम अपने लाइफ में नए फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करते हैं, कई बार हमारी सोच बदल जाती है, कई बार हम हमको बहुत प्रॉफिट हो जाता है। जो भी कुछ होता है अलग अलग तरीके से, तो आपको बहुत ध्यान से, और ये प्रैक्टिस जो है ये 15 मिनट 20 मिनट में नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, बहुत बहुत समय देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो 1 घंटे का टाइम लेकर रखें, तभी इसको करने बैठे, क्योंकि तभी आप इससे इसमें आप डेप्थ में सोच पाएंगे कि आपने अपनी गलती से क्या सीखा और क्या क्या अच्छी बातें उस गलती से निकली हैं। आपको कम से कम 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी है, और ये समझ लीजिए हर ब्लेसिंग में ना एक मैजिकल पावर है। आप जैसे जैसे ब्लेसिंग्स ढूंढते जाएंगे, आप अपने लाइफ में और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा, कम से कम 10 ढूंढना है। अगर आप ज्यादा भी ढूंढ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। रोंडा बर्न यहाँ पे टोटल ऑफ 10 ब्लेसिंग्स बोल रही हैं, तो हर ब्लेसिंग आपके लाइफ में और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को एग्जाम्पल दे रही हैं एक,
हम लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते जाना है, कम से कम 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। मिस्टेक हम लोग मेंशन नहीं करेंगे कि अरे मैंने उसको ट्रस्ट किया इसलिए ऐसा हुआ, उसने मेरे को धोखा दिया तब मैं इस सिचुएशन में हूं, नहीं वो सब नहीं बोलना है। ठीक है, लेट्स रीड द एग्जांपल्स। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. यस, लेट्स कंटिन्यू। I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things आप and I wasn't आप नंबर concentrating 1 वाला मिस कर गए ना दीदी, कि आप बोले थे। because I am honest with myself. I was thinking about other things and I wasn't concentrating. Replaced. I am grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive. To the police for fifth, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I am grateful to the police because if I think about my own family before being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Seventh, I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Eighth, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Ninth, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10th, I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. ये सब देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम मतलब वो स्पीड करके जा रहे थे, गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको फाइन लगा। ठीक है, अब वो गलती उनसे हुई है, पुलिस को ब्लेम करने की जगह वो क्या कर रहे हैं, वो अपने उस गलती में ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे हैं कि वो गलती उनसे वापस ना हो। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है कि मैं अपने आप को या किसी और को मैं हार्म ना करूं। ठीक है, पुलिस अपना जॉब कर रही थी। अगर मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूं तो मैं किसी और चीज के बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा ही नहीं कि मैं स्पीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैं सड़क पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो मेरी मूर्खता ही थी कि मैं अपने आप को और बाकी दूसरे कम्यूटर्स को मैं रिस्क में डाल रहा था। ठीक है, मेरी टायर खराब थी और मुझे उसको रिप्लेस करना था और मैं उसको उसी टायर से मैं गाड़ी चला रहा था, तो आई वॉज रियली बीइंग वेरी वेरी स्टूपिड। फिर क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए एक वेकअप कॉल था। पुलिस ने मेरे को पकड़ा, उन्होंने मेरे को फाइन किया, तो अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं अपनी स्पीड को मॉनिटर करूंगा, मैं अपने मैं ध्यान मतलब अपने ड्राइविंग पर ध्यान दूंगा और मैं बहुत केयरफुली अब सड़क पर गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि मेरे को लग रहा था कि पुलिस मेरे को पकड़ेगी नहीं, मैं बिना पकड़े गए मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, और मैंने खुद को तो डेंजर में डाला ही। जब पुलिस ने मुझको पकड़ा तो मेरे को उस सिचुएशन में की सीरियसनेस का आभास हुआ, और मैं खुद को और दूसरों को कितने बड़े डेंजर में डाल सकता था ये मेरे को समझ में आया। अब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूं कि वो सड़क पर हैं और कोई इस तरह से स्पीड करते हुए गाड़ी उनको हार्म करेगी तो मुझे कितनी तकलीफ होगी।
ये सोचकर जब मैं पुलिस के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पुलिस फॉर द वर्क दे डू, क्योंकि वो इतना सही काम कर रहे हैं, मतलब अपनी सर्विस इतने अच्छे से दे रहे हैं, पूरी रोड्स को मेंटेन कर रहे हैं और हर इंसान की सेफ्टी के बारे में ध्यान रख रहे हैं। वो लोग हर बार इस तरह के सिचुएशंस को देखते हैं, कई बार बहुत दुखी होने वाले सिचुएशंस को भी देखते हैं, लेकिन वो लोग अपना सब कुछ लगाकर मेरे को, मेरी फैमिली को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए काम करते रहते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस कि मैं घर वापस सेफली आ पाया, मैं अपने परिवार से वापस मिल पाया जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, चाहे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, जो भी रिजल्ट्स निकल सकते थे मेरे स्पीडिंग करने के, उसमें से सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाला था पुलिस द्वारा पकड़े जाना। एक्सीडेंट हो सकता था, कोई टक्कर खा सकते थे, कहीं से किसी को चोट लग सकती थी, उन सब से तो बेटर था कि मैं पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और मैं अपने घर सही सलामत पहुंच गया। यस, लेट्स कंटिन्यू। I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you will still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? यस, आपके लाइफ में कोई भी मिस्टेक हो, आज तो हम लोग एक ही पे काम करेंगे, और जब तक कि उससे हमारा, कई बार ना हम लोग बहुत गिल्ट फीलिंग में आ जाते हैं, कई बहुत डिस्पेयर में आ जाते हैं कि अरे मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मेरे मतलब मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। वो सब सोचने की बजाय क्या करना है हमको, वहां पे ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। जब तक कि वो गिल्ट, वो नेगेटिव फीलिंग, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है जब तक वो पूरे नेगेटिव फीलिंग आपके दिल से निकल ना जाए। तो कई बार एक बार करने से नहीं होगा, ये आपको कई बार करनी पड़ेगी, तब जाके आपके अंदर से वो गिल्ट, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग निकलेगी। जब उसके बाद आप कोई दूसरी मिस्टेक के ऊपर काम कर सकते हैं, फिर आप कोई दूसरी मिस्टेक पे काम कर सकते हैं। पहले हमेशा लेकिन एक बार में एक ही मिस्टेक पर काम करें, अपनी पूरी एनर्जी उधर ही दें। ठीक है, एनर्जी को डिवाइड मत करिए। ठीक है, एक गलती आपके लाइफ में कितने ब्लेसिंग्स को इनवाइट कर रही है, देखिए, बिकॉज जब आप 10 ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं, वो 10 ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में और कितने ब्लेसिंग्स को लेकर आती है। तो और क्या चीज आपके लाइफ में इतनी बढ़ बढ़ कर आएगी, वो गारंटी करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, choose one mistake you made in your life. Three, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Four, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words: thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब काउंट योर ब्लेसिंग्स हम रोज कर रहे हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं, और हर ब्लेसिंग के लिए हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को अपने मैजिक रॉक को पकड़ कर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलकर हम सो रहे हैं। आज क्या करना है, आपको अपने लाइफ की कोई एक ऐसी मिस्टेक को ढूंढना है जो रह रहकर आपको बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत दर्द पहुंचाती है। जितनी बार भी आप उसके बारे में सोचते हैं, आपके आंखों में पानी आता है, आपको दर्द होता है, आप दुखी हो जाते हैं,
कोई एक ऐसी मिस्टेक को लेना है, उस मिस्टेक में से आपको 10 ब्लेसिंग्स आज ढूंढनी है। अगर आपको नहीं मिले, आप बार बार इन एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हैं और आराम से ये असाइनमेंट को करने के पहले 1 घंटा का टाइम निकालिए, क्योंकि सोचना पड़ेगा अपने माइंड को, अपने हार्ट को, दोनों को थोड़ा सा मतलब सिंक करके और थोड़ा एफर्ट लगा के आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इस मिस्टेक से 10 ब्लेसिंग्स जो भी निकले हैं, जो भी आपको ध्यान में आ रहा है, आपको लिखना है। आप अपने से 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैंने इस मिस्टेक से क्या सीखा, और दूसरा कि इस मिस्टेक से क्या अच्छी बातें मेरी जिंदगी में हुई हैं। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। अभी मेरे को सुन पा रहे हैं ठीक से? हम्म। नहीं हाँ, सुन पा रहे हैं? नहीं सुन रहे। ओके। नहीं, वो एक्चुअली चैट में मीनाक्षी ने लिखा ना कि सुन नहीं पा नहीं, रहे। कभी कभी बीच बीच में हो रहा वो था, हाँ। आज एक्चुअल में ना, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और से कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा आज यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा ब्रेकडाउन लग रहा है मेरे को। तो फिर हम लोग ना आज ऐसा करते हैं, हम लोग मतलब पहले एफर्मेशंस कर लेते हैं। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is Today is the the best best day day of of my my life. life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I forgive myself for my mistakes and allow myself to grow from them. I forgive myself for my mistakes and allow myself to grow from them. I am a good person worthy of healing. I am a good person worthy of healing. I release myself from anger, hate, shame, guilt, and embarrassment. I release myself from anger, guilt, shame, and embarrassment. So thank you, thank you, God, thank you so much. थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि लोगों को माफ कर सकूं और सबसे माफी मांग सकूं। प्रभु, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए प्रभु बहुत 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 थैंक यू। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।
थैंक यू नंदिता दी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल हम लोग वापस, अच्छा कल कितने बजे मिलना है? 1 या 2 बजे। तो 1 बजे सुबह कर, नहीं हो पाएगा मेरा। मीनाक्षी, हाँ। हाँ एक बार ग्रुप में डाल दीजिए तो फिर। हेलो भाभी। हाँ मीनाक्षी, कल 1 बजे करें क्या? भाभी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है। हम बोल रहे कल 1 बजे करें क्या? भाभी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हम ग्रुप में पूछते हैं, ठीक है। चलो ओके, कल मिलते हाँ हैं। हाँ, आप कर हाँ सकते हैं भाभी। ओके, चलो हाँ कल। हाँ हाँ। हम्म।